कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है। मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश ही है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना, मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो तेरे चारों ओर हूं। जो लोग जा रहे हैं वो मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वो भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूं, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूं, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था, क्या मैं वाकई इस योग्य था। और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था, तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूं, वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर न समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नीयत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है ना, जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन ही मन कहता है, माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूं। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूं। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूं, तेरे हृदय को सांत्वना देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ मां नहीं, मैं साक्षी भी हूं, मैं न्याय भी हूं, मैं शक्ति भी हूं। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूं, शुश, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूं। तू जिस मैं को अब तक समझता था वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था, अब मैं उसे उतार रही हूं। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूं तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूं तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूं कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूं, और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए,
तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियां, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र।